आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये एक ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपके वारे न्यारे करवा देते हैं। बेतहाशा आपके घर में दौलत आती है, आपकी परेशानियां खत्म होती हैं, रिस्क में रुकावट होगी तो इंशाअल्लाह खत्म होगी। जो भी आपकी परेशानी होगी इंशाअल्लाह ताला वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही आसान सा अमल है। ये हमारे एक भाई ने हमसे शेयर किया है, क्योंकि हाल ही में हमने एक सेशन शुरू किया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि अगर आपके कोई ऐसे आजमूदा वज़ाइफ हैं जिससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाअल्लाह ताला इसके मुकम्मल फ़ज़ाइल भी मैंने इकट्ठा किए हैं जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। तो आपने फ़ज़ाइल भी सुनने हैं और अमल भी ज़रूर सुनना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपके रिस्क में आने वाली रुकावट ख़त्म होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ आपने घर के दरवाजे पर लटका देनी है। इंशाअल्लाह ताला उन बुज़ुर्ग के बतलाए हुए इस अमल से वो भाई कहते हैं कि मैं परेशान था, लेकिन अल्लाह करीम ने अब मुझे बेतहाशा दौलत इनायत फरमाई है इस अमल की बरकत से। तो आपने गौर और तवज्जो से इसको सुनना है, किस तरह से करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार भी सुनना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके हवाले से बहुत सारे फजाइल हैं जो अमल आपसे आज जिक्र करने वाली हूँ। भाई ने कहा कि मैं बहुत परेशान था, मेरे हालात ऐसे बिगड़े हुए थे कि संवरने का नाम नहीं लेते थे, रिस्क में रुकावट थी, परेशानियों ने मुझे घेरा हुआ था। लेकिन जब उन बुजुर्ग के कहने पर यह अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरे दिन फेर दिए, मुझे बहुत सी बेतहाशा रिस्क भी अता हुआ, परेशानियां भी खत्म हुई और जिंदगी में भी सुकून आ गया। कहते हैं किस्मत का सितारा इस तरह जैसे चमक गया हो। अब हर चीज अल्लाह करीम ने दी हुई है। ये बहुत ही प्यारा अमल है। जिस भी काम के वास्ते आप करेंगे तो इंशाल्लाह ख्वाह आप नफा हासिल करने के लिए करें, मुसीबत को हटाने के लिए करें, कारोबार के लिए करें, इंशाल्लाह ताला हर मकसद आपका पूरा होगा। ये बहुत ही आसान सा अमल है। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको शैतानी शरारतों से भी महफूज करेंगे, क्योंकि इतना तक कहा गया है कि अगर किसी घर के दरवाजे पर इस अमल को लटका दिया जाता है तो वो घर आग से भी महफूज रहता है, हत्ता कि उस घर में जिन्नात और शयातीन भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। अल्लाह करीम के हुक्म से जो भी किसी ऐसे शख्स के कान में इस अमल को करता है, जो जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हो, तो वो फौरन से होश में आ जाता है। आज का अमल जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से है। किस तरह से आपने लिखना है, कितनी तादाद में लिखना है, वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। इससे पहले आप इसके फजाइल जरूर सुन लीजिए। ये जिन्नात की शयातीन की शरारतों से भी आपको महफूज रखेगा और आपकी हर किस्म की हाजत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी अल्लाह करीम वो आपकी पूरी फरमाएंगे, ख्वाह किसी भी मकसद के लिए हो। जैसे कि मैंने जिक्र किया, नफा के लिए हो, मुसीबत को हटाने के लिए हो, कारोबार के लिए, इंशाल्लाह हर मकसद आपका पूरा होगा। कहा गया है कि अगर ये जितनी तादाद में है, अगर इसको लिख कर किसी खेती में अगर आप दफन कर देते हैं तो वो खेती वो खूब सरसब्ज होती है, उस खेती में फरावानी आती है, गल्ला की हिफाजत होती है, वो गल्ला आफात से महफूज रहता है और इस अमल की बरकत से आपके उस खेती में बरकत भी अल्लाह करीम पैदा फरमाते हैं। कहा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर इंसान कोई अपने पास लिख कर रखेगा तो कोई दुश्मन उसको नहीं सताएगा, बल्कि दुश्मन की तमाम तर चालों से महफूज रहेगा। हत्ता कि यहाँ तक इस अमल की बरकत से जब मैंने देखा तो एक इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर की जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 178 पर लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजाइल में कि फ़िरौन ने दावा वहियत करने से पहले एक मकान बनाया था और इसके बैरूनी दरवाजे पर उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। जब इसने खुदाई का दावा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको तबलीग की तो इसने कबूल ना की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके हक में बद्दुआ की, खुदावन तूने इस खबीस को क्यों मोहलत दे रखी है? तो वही आई है मूसा, ये है तो इस काबिल कि इसको हलाक कर दूं, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, जिसकी वजह से अजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फिरौन पर घर में अजाब नहीं आया था, बल्कि वहां से निकाल कर अल्लाह करीम ने दरिया में उसको गरक किया था। सुभान अल्लाह। आप सोचिए, जब एक काफिर का घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से अजाब से बच गया, तो अगर कोई मुसलमान इसको अपने दिल में, दिमाग में, जबान पर, घर पर अगर लिखे तो क्या उसका घर अजाब इलाही से महफूज नहीं रहेगा या दूसरे अजाबों से, परेशानियों से महफूज नहीं रहेगा? इसके हवाले से फरमाया जाता है कि तफसीर अजीजी में लिखा है मौलाना शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब तूफान नूह ने इस दुनिया को अपने खौफ और अजाब के चुंगल में घेर लिया, नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती में सवार हुए तो वो भी खौफ से हरासा और लर्जा थे। इन्होंने गर्क से निजात पाने के लिए
خداوندی میں عذاب خداوندی سے نجات پانے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کلمہ کی برکت سے اللہ کریم نے ان کی کشتی کو غرقابی سے محفوظ رکھ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اللہ کریم نے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات دلائی تو کیا پوری زندگی اگر کوئی کلمہ کو اس کی ابتدا اپنی انتہا اس کو بنائے تو کیا پوری زندگی وہ ہر قسم کے مسائل سے مصائب سے محفوظ نہیں رہے گا؟ اللہ کریم ضرور محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ملکہ یمن کو پہلا خط آپ نے لکھا تو آپ نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کی برکت سے بلقیس بھی آپ کے نکاح میں آئی، بلکہ پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ قدرت میں اللہ کریم نے دے دیا۔ تو اتنی برکت والی یہ آیات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب ان بھائی نے ذکر کیا تو اس پر مکمل میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے اعمال جو بھی ذکر کیے جائیں تو اس کے حوالے سے کچھ آپ کے لیے ایسی اتھینٹک چیزیں بھی آپ کے لیے لے کر آئی جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ عمل تو جو ہے وہ ثابت شدہ ہے۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 113 مرتبہ، اکابرین نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے فرمایا ہے، مجربات دیر بھی میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو 113 مرتبہ لکھ لے اور لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر لگائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام تر مصائب سے محفوظ رہے گا، گھر میں انشاءاللہ برکت ہوگی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ برکت کے حوالے سے بہت زیادہ مجرب ہے۔ اللہ کریم نے اس کا حکم فرمایا، تو انشاءاللہ اپنے گھر کے دروازے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ لکھ کر آپ لٹکائیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں اور پھر آپ اس کو لگا لیں، جس طرح سے بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بے پناہ اس کی برکت ہوگی، تمام جملہ آفات سے اللہ کریم آپ کے گھر کو محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ کریم انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکات سے نوازیں گے، جو آپ کے گھر میں مسائل ہیں، پریشانیاں انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہوں گی اور شیاطین کا داخلہ آپ کے گھر میں ممنوع ہوگا۔ وہ لوگ جو جادو وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے بہت سے مسائل اللہ کریم حل فرمائیں گے۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اس کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ کریم نے اس دنیا ہے اس کو 24 گھنٹوں میں، روزانہ آپ 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ زندگی کے گزارتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کے 19 حروف آپ کے 19 گھنٹوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ باقی جو 5 وقت کی آپ نماز ادا کرتے ہیں وہ آپ کے باقی 5 گھنٹوں کے لیے، اور پورے 24 گھنٹے آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام لازمی کیجیے، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیے، اور پھر آپ اس پر انشاءاللہ توکل کریں، اللہ کے اس کلام پر، اللہ کے اس اسم پر۔ انشاءاللہ آپ پر بے پناہ اللہ کی برکات ہوں گی۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان بھائی کی طرح اللہ کریم بے تحاشا دولت بھی عنایت فرمائیں گے اور آپ کی قسمت کا ستارہ انشاءاللہ جگمگا اٹھے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔